भारत की आर्थिक प्रणाली का इतिहास, प्राचीन से आधुनिक भारत की यात्रा। क्या आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले भारत की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत थी? क्या कभी सोचा है कि प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? किसने भारत की संपन्नता को लूटा और आज़ादी के बाद हमने किन आर्थिक सुधारों से अपनी स्थिति को मजबूत किया? चलिए, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि कैसे भारत की आर्थिक प्रणाली समय के साथ विकसित होती गई। प्राचीन भारत की आर्थिक समृद्धि। प्राचीन व्यापार मार्ग, सिल्क रूट, हड़प्पा सभ्यता के चित्र, सोने के सिक्के। भारत की अर्थव्यवस्था का इतिहास हजारों साल पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, कृषि और व्यापार की समृद्धि पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, सोने के आभूषण और अन्य व्यापारिक वस्तुएं यह प्रमाणित करती हैं कि यह समाज कितनी आर्थिक रूप से उन्नत था। भारत का सिल्क रूट व्यापार ने केवल चीन और रोम जैसे देशों से ही नहीं, बल्कि मिस्र और मध्य पूर्व से भी जुड़ा हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में व्यापार केवल भूमि पर नहीं, समुद्र के माध्यम से भी होता था? आने वाले क्षणों में हम जानेंगे कि किस प्रकार भारत का समुद्री व्यापार प्राचीन काल में कितना महत्वपूर्ण था। समुद्री व्यापार और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। प्राचीन बंदरगाह, समुद्री जहाज, कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र ग्रंथ के चित्र भारत के समुद्री व्यापार ने दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका तक अपने व्यापारिक संबंध बनाए। आज भी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित लोथल बंदरगाह के अवशेष इस बात के गवाह हैं कि भारत का समुद्री व्यापार कितना विकसित था। यही नहीं, भारतीय दार्शनिक और अर्थशास्त्री कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में न केवल राजनीति, बल्कि व्यापार, टैक्सेशन और अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों पर भी विस्तार से चर्चा की थी। उनके नीतिगत सिद्धांत आज भी कई आर्थिक नीतियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कौटिल्य की नीतियों ने उस समय की अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित किया और क्या उन नीतियों का आधुनिक समय में भी कोई महत्व है? जानेंगे अगले भाग में। मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था। मुगल काल, काशी, वाराणसी, हस्तशिल्प के चित्र। मध्यकालीन भारत में व्यापार और आर्थिक गतिविधियां और भी बढ़ीं। मुगलों के शासनकाल में कृषि, हस्तशिल्प और उद्योगों का विकास हुआ। वाराणसी, काशी और अन्य प्रमुख शहर हस्तशिल्प और व्यापार के बड़े केंद्र थे। उस समय का कपड़ा उद्योग, विशेष रूप से सिल्क और कॉटन, न केवल भारत में बल्कि यूरोप में भी प्रसिद्ध था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुगल काल के बाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे असर डाला? जानेंगे इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। औपनिवेशिक युग और आर्थिक शोषण। ब्रिटिश सेना, भारतीय मजदूर, ब्रिटिश जहाज, रेलवे, ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए विनाशकारी साबित हुआ। अंग्रेजों ने भारत को केवल एक कच्चे माल के स्रोत और तैयार वस्त्रों के लिए बाजार के रूप में इस्तेमाल किया। भारतीय किसान और कारीगर, जो कभी आत्मनिर्भर थे, धीरे धीरे गरीबी की चपेट में आ गए। अंग्रेजों ने भारी टैक्स लगाए और किसानों को मजबूर किया कि वे केवल निर्यात के लिए फसलें उगाएं। परिणाम स्वरूप 19वीं सदी के अंत तक भारत की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अंग्रेजों के जाने के बाद भारत अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सका? जानेंगे आज़ादी के बाद भारत के आर्थिक सुधारों के बारे में। आज़ादी के बाद की चुनौतियां और योजना आयोग। आज़ादी के समय की भारत की तस्वीरें, नेहरू योजना आयोग के डॉक्यूमेंट्स। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही थी। विभाजन ने भारतीय उद्योगों और कृषि क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग की स्थापना की। भारत ने 5 साल की योजनाओं के माध्यम से कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया। यह भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला कदम था। लेकिन क्या भारत की यह योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया सफल रही? अगले भाग में जानेंगे 1991 के आर्थिक सुधारों और उनके क्रांतिकारी प्रभाव के बारे में। 1991 के आर्थिक सुधार और उदारीकरण। तत्कालीन प्रधानमंत्री
वित्त मंत्री, उदारीकरण के समय की खबरें। 1991 में भारत ने एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना किया, जब विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर था। इस संकट से निपटने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने देश में बड़े आर्थिक सुधार लागू किए। इन सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का समावेश था। इन नीतियों ने भारत की आर्थिक प्रणाली में नई जान फूंकी और देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा। लेकिन क्या 1991 के सुधारों ने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल दिया? क्या यह भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बना सका? जानेंगे आगे की कहानी में। वर्तमान आर्थिक प्रणाली और चुनौतियां। आधुनिक भारत के उद्योग, स्टार्टअप्स, डिजिटल इंडिया, किसानों के प्रदर्शन। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी बरकरार हैं, जैसे गरीबी, असमानता, बेरोजगारी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की धीमी गति। तो क्या भारत आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक बन सकता है? इसका जवाब मिलेगा इस डॉक्यूमेंट्री के अंतिम भाग में। भारत की भविष्य की आर्थिक दिशा। भारत का भविष्य, सोलर प्लांट्स, मेगासिटीज, युवा पीढ़ी, ग्रीन एनर्जी। भारत का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की आर्थिक भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो रही है। ग्रीन एनर्जी, तकनीकी नवाचार और युवा आबादी के बल पर भारत आने वाले वर्षों में एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। लेकिन इसके लिए स्थिर और समावेशी विकास की आवश्यकता है। समापन। भारत का झंडा, लोगों के चेहरों पर मुस्कान, विकसित होती अर्थव्यवस्था के दृश्य। भारत की आर्थिक प्रणाली का इतिहास हमें यह सिखाता है कि कैसे चुनौतियों का सामना करते हुए भी एक देश प्रगति कर सकता है। आज का भारत अपने गौरवशाली अतीत, संघर्षशील वर्तमान और संभावनाओं से भरे भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह यात्रा हमें यह विश्वास दिलाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था में वो ताकत है जो उसे एक बार फिर से सोने की चिड़िया बना सकती है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।